नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है संत दादू। दादू का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ, जबकि डॉक्टर राजकुमार वर्मा के अनुसार उनका जन्म 1601 ईस्वी में हुआ। इनकी जाति के विषय में विवाद है। पंडित सुधाकर शास्त्री ने इन्हें मोची जाति से बताया और इनका जन्म जौनपुर में होना बताया, जबकि श्रुति मोहन सेन का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और ब्राह्मणों द्वारा पाले गए थे और इनका व्यवसाय धुनिया था, अर्थात ये धुनिया मुसलमान थे। डॉक्टर मोतीराम मैनारिया का ग्रंथ राजस्थान का पिंगल साहित्य में उन्होंने दादू को मुस्लिम माना है। डॉक्टर पीताम्बर बड़ोत्याल दादू को जाति से दुनिया मुसलमान ही मानते हैं और उनके शिष्य रज्जब ने उन्हें दुनिया कहा। जैसे शिष्य ने कहा, रज्जब ने कहा, धुनि ग्रह उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। तो ये माना जाता है कि दादू दुनिया थे। दादू साबरमती नदी में बहते हुए अहमदाबाद निवासी लोदीराम ब्राह्मण को मिले और लोदीराम ब्राह्मण निसंतान था, इसलिए उसने इनका लालन पालन भली भांति किया और 11 वर्ष की आयु में दादू महात्मा वृद्धानंद या बुड्ढन बाबा से मिले और उनके उपदेश से वो बहुत प्रभावित हुए और उनका ध्यान इस लोक को छोड़कर परलोक के ध्यान में लग गया कि परलोक को कैसे सुधारा जाए या कैसे पाया जा सकता है। दादू ने उनसे भलीभांति दीक्षा ली और गृह त्याग कर दिया। 18 वर्ष की आयु में दादू आबू होते हुए नागौर के पास करडाल नामक गांव पहुंचे और वहां पास ही पहाड़ी पर उन्होंने 6 वर्ष कठोर तपस्या की। इस करडाल में साधना करने पर आबू के पास जो करडाल है गांव, उसमें पहाड़ी पर उन्होंने कठोर तपस्या की और साधना से ज्ञान प्राप्त कर वे 1573 में सांभर आ गए और सांभर में दादू ने अपना निवास बनाया। यहाँ उनके अनेक अनुयायी हो गए और उनका नियमित सत्संग होने लगा। उनके सत्संग का स्थल अलख दरीबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस सत्संग के साथ ही उनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय कहलाया और बाद में ये ब्रह्म संप्रदाय आगे दादू पंथ कहा गया। सांभर के मुसलमानों ने दादू को अपना अनुयायी बनाने का प्रयास किया। इससे विवश होकर उन्होंने सांभर को त्याग दिया। यह विरोध इसलिए था क्योंकि इस दादू इस्लाम धर्म के अंधविश्वासों का खुला विरोध करते थे। 1575 में वे आमेर आ गए और आमेर के राजा भगवान दास कछावा इस समय थे, जो दादू के विचारों से प्रभावित हो उन्हें संरक्षण देने लगे। आमेर में 14 वर्ष रुककर दादू ने अपने विचारों का प्रसार किया। दादू का चिंतन निवास आज भी आमेर के दलाराम बाग के समीप विद्यमान है। दादू की ख्याति जब सम्राट अकबर तक पहुंची तो उसने अपना आपको 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में दादू को आमंत्रित किया। वहां 40 दिन रुककर आपने सम्राट अकबर के इबादत खाने में अपने प्रवचन दिए। दादू ने अपने अंतिम समय नरैना में व्यतीत किए और 1603 ईस्वी में यहीं से परलोक प्रस्थान कर गए। इनकी स्मृति में आज भी वहां जलाशय के तट पर सुंदर संगमरमर का भवन निर्मित है। संपूर्ण भवन ऊंचे चबूतरे पर
स्तंभों पर आधारित है। भवन के भीतर दादू के चरण चिन्ह व कृतियां सुरक्षित है। भवन हिंदू मुगल कला का सुंदर समन्वय व उदाहरण है। वहीं दादू दयाल की स्मृति के पास एक मस्जिद भी है जो हिंदू मुसलमानों की समन्वयता को दर्शाती है। पंथ का जो प्रमुख स्थल दादू द्वारा भी नरेना है। यहाँ प्रतिवर्ष फागुन शुक्ल चतुर्थी से पूर्णिमा तक बड़ा भारी मेला लगता है। अब हम देखें कि जो दादू ने जिन सिद्धांतों का प्रसार किया वे क्या है। दादू निरक्षर थे, वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन साधु संतों के प्रवचनों को सुनकर और विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर कर अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने जो उपदेश दिए वो गद्य और पद्य दोनों में उपदेश दिया करते थे। काव्य के रूप में दिए गए उपदेश उनके शिष्यों ने 2 रचनाओं में संग्रहित किए हैं, जिसको दादू दयाल री वाणी या दादू दयाल रा दोहा कहा जा सकता है। उनके उपदेशों को 2 विभागों में बांटा जा सकता है, जैसे सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा साधना पक्ष। सैद्धांतिक या दार्शनिक पक्ष ये था कि दादू दयाल जी ब्रह्म को निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, स्थिर, अविचल मानते थे। लेकिन ब्रह्म अस्थिर वस्तुओं में भी विद्यमान है और उस अवस्था में वह अस्थिर भी हो जाता है। सृष्टि की समस्त वस्तुओं उनके प्रवेश व प्रकाश से दैवेपमान है। जैसे उन्होंने कहा, दह दीसी दीपक तेज के बिन बाती बिन तेल। अच्छा, तेज के बिन बाती बिन तेल, तो तेज से ही दीपक जला करता है। उन्होंने जीव और ब्रह्म का अंतर बताया। कर्मों के बस जीव है, कर्म रहित सो ब्रह्म। जीव ब्रह्म का ही एक रूप है, पर वह माया के वशीभूत होने के कारण ब्रह्म से दूर हो जाता है और अपने को कर्ता समझ जीव कर्मों में बन जाता है। माया समस्त विकारों की जड़ है। उन्होंने कंचन कामनी को माया के प्रतिनिधि रूप माना। इससे जीव सांसारिकता में बनकर परमात्मा को भूल जाता है। जैसे सर्प से डसा हुआ व्यक्ति विष के प्रभाव में सब कुछ भूल जाता है। मन अनियंत्रित होने पर भी बिना लगाम के घोड़े की भांति दौड़ता है। सुख दुख की अनुभूति मन द्वारा ही होती है, अतः मन ब्रह्म की प्राप्ति में बाधक है। दादू के मोक्ष के विचार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के निर्माण से बड़े मिलते हैं और दादू की मान्यता थी कि इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति संभव है और मोक्ष उस अवस्था का नाम है जब संत ज्ञान रूपी विचारों में लीन हुए माया के बीच रहते हुए भी स्वयं को माया से मुक्त रखता है। सृष्टि के मूल में ब्रह्म है जो सुख दुख के समान रहता है। कोई उसका मित्र शत्रु नहीं होता। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर मनुष्य समाज में रहकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कबीर की भांति वे ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की महत्ता मानते हैं। उनकी मूर्ति पूजा में आस्था नहीं थी, वे परम ब्रह्म को निराकार मानते हैं। जैसे कहा, खंडी खंडी करी ब्रह्म की बरख लिया बाटी, दादू पूर्ण ब्रह्म तजी, बादे ब्रह्म की गांठी। उनका साधना पक्ष था कि वे निर्गुण के उपासक थे, इसलिए मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, देवालय, मस्जिद आदि को वे निरर्थक मानते थे। वे हिंदू मुसलमानों में अंतर नहीं मानते थे। उनका एक ही परम ब्रह्म की संतान समझते थे। दादू ने अपनी वाणी में मोहम्मद हदीस की चर्चा के साथ सूफी मत की भी व्याख्या की है।
डॉक्टर ताराचंद ने मुस्लिम झुकाव के कारण उन्हें कबीर के पुत्र कमाल का शिष्य माना, पर दादू समन्वयवादी थे। वे रोजा, उपवास, नमाज, छापे, तिलक को ईश्वर की आराधना का साधन नहीं मानते थे और जाति पाति के भेद को भी नहीं मानते थे। लेकिन दादू कबीर की तरह वाणी से आक्रामक नहीं थे, वरन वे विनम्र उपदेशक के रूप में अपनी बात रखते थे। हरि दर्शन केवल वाणी से ही नहीं, अपितु स्मरण और ध्यान से होना चाहिए, उनका मानना था। कबीर की भांति वे अपना अलग पंथ स्थापित नहीं करना चाहते थे, पर उनसे दीक्षा प्राप्त शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उनके विचारों को दादू पंथ की संख्या थी और वे दादू पंथी कहलाए। दादू पंथ पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि दादू पंथ क्या है और उनमें कौन कौन से साधु आते हैं। थैंक यू।